पता है, गेमिंग और फिल्मों की दुनिया में ना फिजिक्स वो एक पूरी पीढ़ी आगे निकल चुकी है। आज हम उस तकनीक को समझने वाले हैं जो इस बड़ी छलांग के पीछे है। और यकीन मानिए, इसका काम करने का तरीका आपको चौंका देगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसी दुनिया का वादा जहां डिजिटल दुनिया की चीजें बिल्कुल असली की तरह लगती हैं। एक ऐसा रियलिज्म जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर था। तो असल में ये दिखता कैसा है, जरा सोचिए। किसी गेम के कैरेक्टर का कपड़ा हवा में बिल्कुल असली की तरह लहरा रहा है, या कोई नरम सी चीज टकराने पर बिना किसी गड़बड़ी के एकदम सही तरीके से पिचक रही है। और ये सब कुछ हो रहा है रियल टाइम में, बिना किसी लैग के। अब जरा इसके स्केल को समझिए। ये तकनीक एक साथ 1 लाख वर्टिसेस को संभाल सकती है। अब ये वर्टिसेस क्या है? ये वो छोटे छोटे बिंदु हैं जिनसे कोई भी 3D मॉडल बनता है। तो जितने ज्यादा वर्टिसेस उतनी ज्यादा डिटेल। और 1 लाख, ये एक ऐसा नंबर है जो अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को भी मुमकिन बना देता है। पर ये बात सिर्फ अच्छे दिखने वाले कपड़ों तक ही नहीं है। इसने कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक बहुत पुरानी और बड़ी मुश्किल को हल किया है। कपड़ों की परतों को एक दूसरे से टकराकर उलझनने से रोकना। ये एक ऐसी समस्या है जिससे डेवलपर्स दशकों से जूझ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा जादू होता कैसे है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जो इसे इतना ज्यादा तेज और इतना सटीक बनाता है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि आज के जमाने में हम हर बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे एआई को देखने के आदी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस कमाल की तकनीक में जरा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बात आज की एआई केंद्रित दुनिया में थोड़ी अजीब जरूर लगती है। तो फिर अगर एआई नहीं तो क्या? इसका राज छिपा है इंसानी दिमाग में। ये सफलता, क्लेवर एल्गोरिदम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक बिल्कुल नए तरीके का नतीजा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेंगे जो इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया को एकदम सिंपल बना देगा। तो सोचिए, लाखों रबर बैंड से बना एक बहुत बड़ा जाल है। अब अगर आप उसका एक कोना भी खींचते हैं ना, तो उसकी जो लहर है वो पूरे जाल में फैल जाती है। कंप्यूटर के लिए हर एक कनेक्शन के मूवमेंट को एक साथ कैलकुलेट करना एक बुरे सपने जैसा है। बहुत ज्यादा धीमा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो इसका हल क्या है? कमाल की बात है, बहुत सिंपल। आप उस बड़े से जाल को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। फिर हर टुकड़ा सॉल्व करने के लिए एक वर्कर, मतलब एक जीपीयू कोर को दे दिया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वर्कर्स एक दूसरे से बात नहीं करते। तो यहीं पर एंट्री होती है एक मैनेजर की। ये मैनेजर पूरी बड़ी पिक्चर देखता है और सबको बताता है कि भाई किस तरफ जाना है। और बस सारे वर्कर मिलकर काम करते हैं और पूरा का पूरा जाल परफेक्टली सिमुलेट हो जाता है। और इस सीधे साधे वर्कर मैनेजर सिस्टम का साइंटिफिक नाम क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। डोमेन डीकंपोजिशन विद मल्टी लेवल एडिटिव श्वार्ट्ज प्रीकंडीशनिंग। हाँ, मुझे भी इसे दोबारा पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हुई, पर अब हम सब जानते हैं कि इसका सीधा साधा मतलब है टीम वर्क। तो ये सब गेमिंग और बाकी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब इसके असर और इसकी कुछ सीमाओं पर भी नजर डालते हैं। हाँ, ये भी सच है कि ये तकनीक हर चीज के लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे जहाँ अलग अलग मटेरियल होते हैं जिनकी हार्डनेस अलग अलग हो, वहाँ इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। और जब वर्टिसेस की गिनती कई मिलियन तक पहुंच जाती है, तो पुरानी टेक्निक्स शायद इससे बेहतर काम कर सकती हैं। और अब एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी। रिसर्चर्स ने इसका पूरा सोर्स कोड बिल्कुल मुफ्त में रिलीज कर दिया है। ये एकेडमिक दुनिया में ओपननेस का एक जबरदस्त उदाहरण है। मतलब कोई भी इस पर आगे काम कर सकता है, इसे और बेहतर बना सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये कोई एकदम नई खोज नहीं है। ये पेपर 3 साल पहले पब्लिश हुआ था और फिर भी ज्यादातर लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं गया। जैसा कि ओरिजिनल ऑथर ने कहा था, हर किसी को इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारे सामने चुपचाप घट रही है और इसे कहीं ज्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। साइंस की दुनिया में और न जाने कितनी ऐसी कमाल की खोजें हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे, और वो बस दुनिया को बदलने का इंतजार कर रही हैं। है ना सोचने वाली बात?